भगवान नारायण द्वारा न्यास नामक मार्ग का उपदेश। श्री कहती हैं, मैं हूं देवादिदेव श्याम धनुषधारी विष्णु के अंग में स्थित होकर लालित होती हूं। अतः उनका सामर्थ्य प्राप्त कर सर्वदा ही उनसे लालित रहती हूं। किसी समय संसार अग्नि के मध्य क्लेश में जलते हुए प्राणियों को देखकर समदर्शी मेरे मन में अकस्मात कृपा का आविर्भाव हो गया। ये प्राणी जो संसार की ज्वाला से उत्तप्त हो रहे हैं, दुख पा रहे हैं, किस प्रकार इन्हें सुख प्राप्त हो और ये फिर किसी प्रकार संसार सागर की सीमा में पुनः ना आए। इस प्रकार की कृपा से आविष्ट होकर मैंने देवादिदेव उन विष्णु को प्रेरित किया। हे भगवान, हे देव देवेश, हे लोकनाथ, हे मेरे प्रिय, हे सर्वाधि सर्व मध्यांत और सबके अंत में भी विराजमान, हे गोविंद, हे पुंडरीकाक्ष, हे पुराण, हे पुरुषोत्तम, हे दुस्तर अपार संसार रूप सागर से पार करने में कारणभूत, हे व्यक्त और अव्यक्त भाव को जानने वाले, हे काल नाम वाले, हे कलरप्त भाव चतुष्ट, हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, हे संकर्षण, हे जगत प्रभु, प्रभु सुभग, श्रीमन, अनिरुद्ध, अपराजित, नाना विभव संस्थान, नाना विभव भाजन, श्याम, उदित, आनंद, षाड गुणित विग्रह, किरीट और केयूर, हार, नुपुर एवं कौस्तुभ से जाज्वल्यमान, पीतांबर, महोदर, पुंडरीक निभीक्षण, चतुर्मूर्ति, चतुर्व्यूह, शरतकालीन चंद्रमा के समान कांति वाले, मनोहर शरीर वाले ईश नारायण, हे जगन्नाथ, ये सभी सांसारिक जीव जो इस क्लेश सागर में डूब रहे हैं, हे प्रभु, उनके इस क्लेश सागर से उद्धार का उपाय आप किस प्रकार से सोच रहे हैं? महालक्ष्मी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देव देवेश विष्णु ने मुस्कुराते हुए ऐसा कहा, हे कमलासिनी, हे पद्म गर्भे, हे कमले, हे देवी, मैंने इन जीवों के संसार सागर से पार करने का उपाय कर्म, सांख्य तथा योग जो शास्त्र निर्दिष्ट भी हैं, वे उपाय बता दिए हैं। तब भगवान देवादिदेव विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मैंने कहा, हे देव, अब उपायों के समय बीत चुके हैं। सांसारिक प्राणी उन उपायों के करने में सर्वथा असमर्थ है। काल सबको बदलता रहता है, स्वतंत्र है। कालोस्मी के अनुसार वह आपका स्वरूप है, जो प्राणियों के ज्ञान, सत्य, बल और आयु को समाप्त करता रहता है। अंतःकरण में रहने वाली अनेक प्रकार की वासनाएं उस काल के वशीभूत हो प्राणियों को यातना पहुंचाती रहती हैं। कर्म करने वाले प्राणियों को देखकर भी आप उदासीन तटस्थ हैं। उनके द्वारा किया गया कर्म उन कालों के अनुसार उन्हें कर्म फल देता रहता है। जिन उपाय से सरंध होकर आप इन प्राणियों का पालन कर सकते हैं, हे जनार्दन, उन उपायों को आप प्रणत रहने वाली मुझसे कहिए। महालक्ष्मी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कमले, आप मेरे अंतःकरण की सारी बातें जानती हैं, फिर भी हे देवी मुझसे पूछती हैं। तथापि हे भामिनी, उसे आप सुनिए। प्राणियों के संतारण के लिए मैंने शास्त्रीय रीत से उपाय और अपाय दोनों का निर्माण किया है। पुण्य संपादक ज्योतिषोम आदिक उपाय है और पाप संपादक जीव हिंसा अपाय है। जो शास्त्रों में विहित है वे ही उपाय हैं, और जिन्हें शास्त्रों ने निषिद्ध कर दिया है वे अपाय हैं। जो अपाय का आश्रय करता है उसे वे नीचे नरक आदि में ले जाते हैं। जो उपाय का अनुवर्तन करता है उसे वे उपाय स्वर्ग आदि
ऊपर की ओर ले जाते हैं। जो उपाय और अपाय इन दोनों को प्रत्यक्त कर मध्यम तटस्थ रहकर वृत्ति का आश्रय लेकर मात्र मेरी शरण में आ जाते हैं, वे अंत में मुझे प्राप्त कर लेते हैं। हे पद्म संभवे, अब षडंग उस उपाय को आप मुझसे सुनिए। षडंग शरणागति, भगवान को अनुकूल करने वाले कर्म का संकल्प तथा भगवान के प्रतिकूल कर्म का परित्याग एवं भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, इस प्रकार का विश्वास भगवान ही हमारे रक्षक हैं। अपने को भगवान में समर्पण और दैन्य, ये 6 प्रकार की शरणागत कही गई है। इस प्रकार के आचरण से मेरी शरण में आया हुआ व्यक्ति शोक, भय और दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मेरा शरण प्राप्त कर लेने पर निरारंभ अर्थात कार्य का आरंभ न करने वाला, निराशी अर्थात किसी से कुछ भी ना चाहने वाला, ममता रहित और अहंकार रहित होकर व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। सत्कर्म में निरंतर लगे रहने वाले, कर्म योग निष्ठ, सांख्य योग वेद, ये सभी शरणागत की करोड़वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। शान धनुष धारण करने वाले भगवान के इस प्रकार के वचन को सुनकर मुझे जैसी प्रसन्नता हुई वह सब हमने आपसे कह दिया।